गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फ्यूजन। आज से हम जीपीसीआर की सिग्नलिंग के बारे में पढ़ा करेंगे। सबसे पहली सिग्नलिंग हम पढ़ेंगे सीएमपी सिग्नलिंग। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जीपीसीआर है क्या। ठीक है, तो जीपीसीआर इसकी फुल फॉर्म क्या है? जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर। बेसिकली ये क्या है? एक रिसेप्टर है जिसके पास क्या है? जी प्रोटीन है। ठीक है, जो जी प्रोटीन है उसके पास 3 सब यूनिट्स है, अल्फा बीटा और गामा सब यूनिट्स। कौन सी? अल्फा बीटा और गामा। जब कोई भी लिगेंड आता है तो क्या होता है? जो अल्फा है वो बीटा और गामा से अलग हो जाती है। ठीक है, क्या होता है? जो अल्फा यूनिट है वो बीटा और गामा से अलग हो जाती है। अब जो अल्फा यूनिट पहले अटैच थी वो इनएक्टिव फॉर्म में थी, यानी कि किस फॉर्म में थी? जीडीपी की फॉर्म में थी, है ना। जीडीपी से क्या हो गई? जीडीपी की फॉर्मेशन हो गई। क्या हुआ है? अल्फा जो पहले थी वो थी जीडीपी, और जब ये अलग हो गई तो इसकी जीडीपी कन्वर्ट हो गई जीटीपी में। ठीक है, और जो जी अल्फा है जो एक्टिव यूनिट है वो अलग अलग तरह की एंजाइम्स को रिक्रूट करती है, और अलग अलग तरह की एंजाइम्स रिक्रूट होंगी तो क्या होगा? अलग अलग तरह की सिग्नलिंग चलेगी, है ना। तो जो जीपीसीआर है वो है 7 ट्रांसमेम्ब्रेन। 7 ट्रांसमेम्ब्रेन। ट्रांसमेम्ब्रेन को हम कैसे लिखते हैं? टीएम से लिखते हैं, है ना। 7 ट्रांसमेम्ब्रेन का मतलब क्या है? कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 7 टाइम्स क्रॉस करेगी, है ना। तो मैं एक बना के दिखा देती हूँ आपको यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स क्रॉस करिए, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? 7 ट्रांसमेम्ब्रेन, जीपीसीआर। ठीक है, तो सिग्नलिंग हम इसकी शुरू करते हैं। कैंप से शुरू करते हैं, ठीक है। CAMP सिग्नलिंग कैसे शुरू होगी? सबसे पहले जीपीसीआर से। 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या है? 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जीपीसीआर, जिसके पास कौन कौन सी यूनिट है? जी प्रोटीन है जिसके पास यूनिट है अल्फा बीटा और गामा। अल्फा किसमें है? जीडीपी फॉर्म में है। जैसे ही लिगेंड आया वो किसमें कन्वर्ट हो गई? अल्फा जीटीपी में। अब जो ये अल्फा जीटीपी है ना, अल्फा भी कई तरह की होती है। ठीक है, अगर जीएस अल्फा है तो एडिनाइलिन साइक्लेज को क्या कराती है? रिक्रूट कराती है। कौन सी है? जी एस अल्फा। ठीक है, इसने रिक्रूट कराया एसी एंजाइम को। एसी एंजाइम की फुल फॉर्म क्या है? एडिनिनाइल साइक्लेज। अभी जो एडिनिनाइल साइक्लेज है ये क्या करती है? एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट कर देती है। क्या हो गया? एटीपी सीएमपी में कन्वर्ट हो गया। अब जो सीएमपी है वो क्या करेगा? सीएमपी करेगा प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट। ठीक है, प्रोटीन काइनेज ए के पास 2 रेगुलेटरी यूनिट है, 2 कैटालिटिक यूनिट है। क्या है? रेगुलेटरी और कैटालाइटिक यूनिट। ठीक है, अभी तक जो ये फॉर्म है प्रोटीन काइनेज ए की, ये है इनएक्टिव फॉर्म। एक्टिव कब होगी? जब 4 सीएमपी आके इससे अटैच होंगे। 1 2 3 4 सीएमपी आके अटैच होंगे। ठीक है, जैसे ही 4 सीएमपी अटैच होंगे रेगुलेटरी और कैटालिटिक यूनिट अलग अलग हो जाएगी। नाम से ही पता चल रहा है कैटालिटिक, तो कैटालिटिक का ही काम है, रेगुलेटरी बेकार है बिल्कुल। ठीक है, कैटालिटिक यूनिट अलग हो गई। ठीक है, अब जो कैटालिटिक यूनिट है वो क्या करेगी? 2 तरह से सिग्नलिंग कर सकती है। एक तो वो चली जाए न्यूक्लियस में। ठीक है, न्यूक्लियस में किसके पास जाएगी? वो CREB के पास जाएगी, और CREB जाके CRE के पास अटैच होगा, और CRE क्या करेगा? जीन एक्सप्रेशन करेगा। ठीक है, अब जो CRE है उसकी फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। CRE की फुल फॉर्म है कैंप रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है। और CREB की फुल फॉर्म क्या है? CRE बाइंडिंग प्रोटीन। CRE की फुल फॉर्म मैं नीचे बता चुकी हूँ क्या है, कैंप रिस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, ठीक है। एक तो ये था कि कैटालिटिक यूनिट है वो गई न्यूक्लियस में, CREB के पास गई, CREB गया CRE के पास, जाके अटैच हो गया और उसने जीन एक्सप्रेशन करा दिया, ठीक है। और एक है कि जो कैटालिटिक यूनिट है वो फॉस्फोराइलेज काइनेज को एक्टिवेट करा दे। किसको एक्टिवेट करा दे? फॉस्फोराइलेज काइनेज। काइनेज का काम क्या होता है? काइनेज का काम होता है फॉस्फेट देना, तो ये फॉस्फेट देगी। किसको देगी ये फॉस्फेट? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को फॉस्फोरस मिला, ये किसको देगी? ग्लाइकोजन को। अब जब ग्लाइकोजन के पास में फॉस्फोरस आ जाएगा तो इसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। ग्लाइकोजन क्या बन जाएगा? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से हम एक ग्लूकोज हटा दे तो क्या, एक फॉस्फोरस हटा दे तो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज, है ना। फॉस्फोरस हटाते किसकी हेल्प से है? फॉस्फोएस्टरेज की हेल्प से हटाते हैं, है ना, फॉस्फेटेज की हेल्प से हटाते हैं। तो फॉस्फेटेज की हेल्प से हम इसका एक फॉस्फोरस हटा देंगे, फॉस्फेटेज। ग्लूकोज अलग अलग एंजाइम अलग अलग प्रोसेसेस में यूज हो जाएगा। ग्लाइकोजन से क्या बना है? ग्लूकोज बना है ना। जो ग्लूकोज है उसका इफ्लक्स हो जाएगा किसके थ्रू? ग्लूट के थ्रू। ग्लूट का नाम आपने सुना होगा, किसके थ्रू? ग्लूट, GLUT, ग्लूट के थ्रू। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, CMP सिग्नलिंग में क्या है? GPCR के पास लिगेंड आया है, उसकी अल्फा यूनिट एक्टिवेट हुई है, अल्फा यूनिट के पास GDP था जो कि GTP में कन्वर्ट हो गया, GS अल्फा यूनिट एक्टिवेट हुई है, उसने AC एंजाइम को रिक्रूट करा है। AC एंजाइम क्या करेगी? ATP को CMP में कन्वर्ट कर देगी। 4 CMP जाके PKA की रेगुलेटरी और कैटालिटिक यूनिट के साथ में अटैच हो जाएंगे, एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगी, रेगुलेटरी और कैटालिटिक यूनिट अलग अलग हो जाएगी। जो कैटालिटिक यूनिट है यहाँ से वो 2 तरह के फंक्शन कर सकती है। एक तो वो न्यूक्लियस में चली जाए, CREB के पास में। CREB कहाँ जाएगा? CRE के पास में, और क्या करा देगा? जीन एक्सप्रेशन करा देगा। एक वो कहाँ चली जाए? काइनेज के पास में, फॉस्फोराइलेज काइनेज के पास में, है ना। और वो क्या करेगी? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट करेगी। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या करेगी? ग्लाइकोजन को फॉस्फर देगी और वहां पे कुछ चेंजेस कराएगी। चेंजेस कराने की वजह से वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से हम अगर एक हटा दें फॉस्फोरस, किसकी मदद से? फॉस्फेटेज की मदद से, तो ग्लूकोज क्या होगा? फ्री हो जाएगा। ग्लूकोज हम अलग अलग प्रोसेस में यूज कर सकते हैं, लेकिन ग्लूकोज का इफ्लक्स हो जाएगा किसकी वजह से? ग्लूट की मदद से, GLUT, ग्लूट की मदद से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।